नमस्कार। बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हरियाणा को मिला नया राज्यपाल। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को बनाया राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति। पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ रह चुके हैं असीम। बीजेपी की टिकट से लड़ चुके हैं चुनाव। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा को नया राज्यपाल मिला है। प्रोफेसर घोष को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। पश्चिम बंगाल बीजेपी से लड़ चुके हैं। टिकट से लड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा को मिला नया राज्यपाल। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को बनाया राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति। पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ रह चुके हैं असीम। बीजेपी टिकट से लड़ चुके हैं चुनाव। तो खबर आप तक पहुंचा रहे चंडीगढ़ से, जहां पर प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं और बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व चीफ रह चुके हैं घोष। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, हरियाणा के नए राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नया राज्यपाल बनाया गया है। मुर्मू में उन्होंने 3 से 4 राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको बदल दिया और असीम घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल जो नियुक्त किया गया। वो जो निवर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उनके स्थान जो है वो लेंगे। अगर हम असीम घोष की बात करें तो वे पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप रह चुके हैं और कई बार जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और एक लंबे समय से वो जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा बुलंद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के से जो है वो राज्यपाल जो है वो जो है वो राज्यपाल बनाया गया है। जी ओपी, क्या ये कहा जा सकता है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं उससे जोड़कर भी इस नई नियुक्ति को देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में अगर कहीं पर भी कोई भी कुछ अपॉइंटमेंट या कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो सीधे तौर पर जो है राजनीति से ही जुड़ा होता है। सियासी नफा नुकसान देखकर जो फैसला जो लिया जाता है। बीजेपी ने क्या सियासी नफा अपना देखते हुए अपने जो असीम घोष हैं इनको हरियाणा का राज्यपाल किया। हो सकता है कि लंबे टाइम से बीजेपी के लिए अपनी सेवाएं वो दे रहे थे। तो कई बार होता है कि पार्टी में बहुत सारे कुछ नेता होते हैं, उनको एडजस्ट करना होता है, जो लंबे समय से वफादार पार्टी के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो उसी तरीके से असीम जो घोष हैं उनका भी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल ओपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देव कॉलोनी स्थित स्क्वाड्रन लीडर शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उनका ढांढस बंधाया, जिसके बाद कहा कि शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु सदैव हमारी यादों में रहेंगे। लोकेंद्र सिंह सिंधु सेना के जाबाज अधिकारी थे। सेना में रहकर वे लगातार देश की सेवा के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत लोकेंद्र सिंह सिंधु की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की अपील की है, प्रार्थना की है। इसके पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरबंस लाल मलिक के घर भी गए। पिछले दिनों बीमारी के चलते हरबंस लाल मलिक का निधन हो गया था। उन्होंने हरबंस लाल मलिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी का दौरा किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनेक बड़ी घोषणाएं की और भिवानी जिला को विकास कार्यों की सौगात देते हुए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और लगभग 147 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिट्टी से बर्तन बनाने की कला हमारी अमूल्य धरोहर है। मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला ही नहीं बल्कि प्रजापति समाज की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और कौशल का प्रतीक है। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनतकश को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसकी प्रगति के नए रास्ते खुले। मुझे खुशी है कि आज भगवान शिव जी के पावन मास पावन पर्व का आज तीसरा दिन है, आज तृतीय दिन है। यह दिन महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का ये पावन पवित्र दिन है। इस भव्य समारोह में आप सभी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूं। नांगल चौधरी में रात के समय तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ये तेंदुआ पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में दिखाई दिया। तेंदुआ दिखने से आसपास के गांवों में डर का माहौल है, जबकि वाइल्ड लाइफ विभाग को अभी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि तेंदुआ दिखाई देने पर किसी ने इसकी छोटी सी वीडियो भी बना ली, जिसके बाद उसने गांव और अन्य सोशल मीडिया के ग्रुपों पर इस वीडियो को डालकर लोगों को तेंदुए के बारे में सचेत किया। तेंदुए की झलक सड़क किनारे से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने भी देखी, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जी, अभी तक तो उसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और जो गोलवा क्षेत्र अरावली का बहुत बड़ा एरिया है, राजस्थान से लगता लंबा एरिया है, और जिस वजह से राजस्थान के लेपर्ड भी वहाँ अक्सर आ जाते हैं। और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और वन्य जीव है, ये खुले में घूमेगा। और अगर कोई घर आबादी क्षेत्र में घुसता है या किसी घर में घुसता है तो उसकी पे हम कार्रवाई कर दी जाएगी। आरक्षित भी है, कुछ कुछ पंचायती जगह है, बाकी लंबा बहुत है। ये यहाँ से आप लगा लो नारनौल से थे, बहुत लंबा चले जाएगा। नीम ऊपर तक नीम का थाना था पूरे अरावली में। रतिया नगर पालिका में घपलेबाजी का मामला सामने आया है। नगर पालिका अधिकारियों ने मिलीभगत करके वार्ड नंबर 12 में खेतों के रास्ते 2 गलियों का निर्माण दर्शाकर लाखों रुपए की राशि ठेकेदार को दे दी और एक पार्क के नाम पर भी 12 लाख रुपए की राशि पेमेंट की जा चुकी है। ये आरोप लगा है वार्ड नंबर 12 के पार्षद सतपाल सिंह ने। उनका कहना है कि उसके वार्ड में नगर पालिका अधिकारियों ने मिलीभगत करके 60 लाख रुपए की राशि फर्जी बिल बनाकर निकल ली है और साथ ही कहा कि उनके वार्ड में जिस गलियों का निर्माण करके राशि निकाली गई है वह रास्ता अभी भी कच्चा पड़ा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और शहरी निकाय मंत्री से भी नगरपालिका में हुए घोटाले की जांच करने की भी मांग की है। आज 12 नंबर वार्ड के पार्षद ने शिकायत हमें दी है और जिसमें उसने बताया कि 2 गलियों की पेमेंट हो रखी है और बनी नहीं है और एक पार्क का बताया गया है शिकायत में। हम उक्त मामले की जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये 21 और 2023 के बताए
तो इस मामले में हम अपने रिकॉर्ड में जांच करेंगे और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, और जो भी रिकॉर्ड में निकलेगा उसके अनुसार रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी, जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई जांच के आधार पे की जाएगी। नहीं, ऐसा भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ है। सबके टेंडर हमने बनाए हैं हर वार्ड के। वो बजट थोड़ा सा लेट पास हुआ था, तो जिस वजह से थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन उसमें हर वार्ड को ही कुछ ना कुछ उसमें सभी वार्डों का ही विकास कार्य है। इसका सीधा सीधा कारण है कि 3 साल से छोटी सरकार पार्षद बने हैं, और मेरे वार्ड की बात करूं, पहले तो मैं अपने वार्ड की बात करूंगा कि लगभग 3-3.5 करोड़ का काम बताया जा रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि अभी उसको शुरू करेंगे। लगभग हम 1-2 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो काम शुरू करते हैं, हम उसी दिन ही उस धरने को उखाड़ेंगे, नहीं तो धरना हमारा अनिश्चितकाल चलता रहेगा। दूसरी बात, जो गलियों वाला मुद्दे आए हैं वो भी लगभग 1 साल से वो हमारे पास आ रहे थे, भी एमबी भी नहीं दे रहे, सेक्रेटरी साहब कभी कुछ नहीं दे रहे, तो उसकी जांच करी जाए, और उसमें स्पष्ट है कि उसकी पेमेंटें हो चुकी हैं और गली वो कागजों में बनी है। मैंने आपको दिखाया भी है वो एरिया जाकर। हरियाणा राजस्थान सीमा पर बने रैंप को लेकर राजस्थान के भिवाड़ी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी प्रशासन से मुलाकात कर समाधान की मांग की है, तो वहीं बैठक में प्रशासन ने बातचीत से हल निकालने की बात कही है। ये मुद्दा 15 जून को उस समय और गर्मा गया था जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा में एक मंच से तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को सख्त चेतावनी दी थी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए रेवाड़ी प्रशासन सतर्क है। लगभग हमारी 2 कंपनी के लगभग हमने कंपनी डिप्लॉय की थी अपनी फोर्सेस, और अभी बड़ी पीसफुली ढंग से 11 लोगों की कमेटी हमारे यहाँ पे आई थी, जिन्होंने लोकल प्रशासन ने जो रेवाड़ी का उनसे मिलने के लिए समय मांगा था, जो लगभग मंगलवार को सुबह का 10 बजे का इनको समय दिया है। और 11 लोगों की जो कमेटी है रेवाड़ी से और लोकल जो गांव है उनके कुछ 11 से 15 लोग आएंगे और बैठ के इस चीज का जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। अभी 11 लोगों का उनका डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है इसका क्या समाधान हो सकता है उसके रिगार्डिंग बताया जाए, और हमारी जो है हमने बता दिया है कि प्रशासन हम जाके ऊपर बात करेंगे, वो उनकी तरफ से जैसी डायरेक्शन आएंगी तो एक दिन में तो समाधान होने वाला नहीं है, ये समाधान निकलेगा दोनों तरफ से बैठ के। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सर हमारी कमेटी की जो है आप हायर अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग करा दीजिए, तो हमने ऊपर बात की है, तो डी सर ने टाइम दे दिया है। 11 लोगों की कमेटी मंगलवार को सुबह 10 बजे रेवाड़ी मिनी सेक्रेटेरिएट में आ जाएगी, बैठ के बात करेंगे। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी बाइक चोरी करके राजस्थान ले जाकर बेच देते थे। डीएसपी आदर्श दीप सिंह ने सोमवार को सिटी थाना में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सिरसा पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी सिरसा और उसके आसपास सहित राजस्थान में वाहन चोरी करते हैं। रविवार को सिरसा में इसी गैंग ने एक बाइक चोरी की थी। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उन पर पहले से चोरियों के केस दर्ज हैं। कल हमारे जो एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसमें हमारी पुलिस टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है, जो राजस्थान में भी चोरियां करते हैं और सिरसा में भी चोरियां करते हैं। तो कल इन्होंने सिरसा से ही चोरी किया था मोटरसाइकिल, अभी उसी पे घूम रहे थे, तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो दोनों को पकड़ के अरेस्ट कर लिया है और वो व्हीकल भी रिकवर कर लिया। उसके अलावा भी हमें पता चला कि इनके पहले भी चोरियों के पर्चे दर्ज हैं और इनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है। महंतगढ़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फेस नंबर 3 में एक दुकान की छत का प्लास्टर अचानक टूटकर नीचे गिर गया। उसी वक्त एक ग्राहक दुकान से बाहर निकला था, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। लोगों ने नगरपालिका को शिकायत देकर तुरंत मरम्मत की मांग की। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 40 दुकानें हैं और बरामदे से लोग रोजाना आते जाते हैं। कई जगहों पर छत का प्लास्टर झड़ चुका है, जिससे लोहे के सरिये भी नजर आ रहे हैं। पहले भी कई बार प्लास्टर गिर चुका है। दुकानदारों ने बताया कि वे पहले भी कई बार नगरपालिका से रिपेयरिंग की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है
कि अगर जल्द ही दुकानों और छतों की मरम्मत नहीं की गई तो सभी दुकानदार मिलकर रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। समस्या ये है, यहाँ ये फेस बने हुए 30 साल प्लस हो गए हैं और यहाँ पर आए दिन ये हादसा होता रहता है। हर दुकानदार, हर ग्राहक मौत के साए में बैठा है, किसी का कुछ नहीं पता कि कब क्या हादसा हो जाए। और कई बार नगर पालिका के पास कह चुके हैं परंतु कोई सुनवाई नहीं है। आज भाई सतीश कुमार टालने वाले की दुकान का 2x2 का लेंटर इतना भयंकर पड़ा है कि वो बस प्रभु की दया से बचा है। सतीश कुमार, मेरी दुकान छत की ऊपर से गिर गई है और मैं बच गया। तो महेंद्रगढ़ निवासी अग्रसेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 3/40। ये हमारे 6 दुकान वाले हैं जी। इनकी दुकान में आज बारिश के कारण लेंटर फूल चुका है जो आके पड़ गया और कम से कम ये 2x2 का हिस्सा मान के चलो। बचाव इतना हो गया, ये थोड़ी इस तरफ बैठे थे, अगर ये लेंटर वाली तरफ बैठे होते तो सारा टुकड़ा इनके सर के ऊपर आगे पड़ता और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते थे। ये इस कॉम्प्लेक्स में बने हुए कम से कम 35 साल हो गए और सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। पेमेंट हर हफ्ते हर महीने जा रही है, जिसमें कमेटी के चार्ज, सफाई के चार्ज, मेंटेनेंस के चार्ज, हर चीज के चार्ज लेने लग रहे हैं 35 साल से, पर इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको ठीक भी करवाना है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर है वो लोग भी आते हैं, दुकानदार भाई वो भी खतरा है, कस्टमर छोटे छोटे बच्चे बड़े बुढ़े सबको खतरा है। ये जो महेंद्रगढ़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ये फेज नंबर 3 है, इसका जो पूरा लेंटर है वो पूरा लेंटर गल चुका, खत्म हो चुका। अब ये रिपेयर भी होने की मुझे लगता ये रिपेयर होने की पोजिशन में। आज पहले भी कई बार समस्या आ चुकी है। ये आज तो क्या है, कम से कम 5-5 किलो के टुकड़े गिर के लेंटर में गिर गए। वो तो शुक्र है कि वो व्यापारी हमारा भाई सतीश कुमार जी वो साइड में बैठे हुए थे, वरना उनके सिर पे खिंचा था तो उनको पता नहीं भगवान की तरह से। और वो नहीं, प्रतिदिन हर एक व्यापारी भगवान की तरह से। तो मेरी तो प्रशासन एक रिक्वेस्ट है, ऊपर चुबारे बने हुए ये लेंटर को तुरंत उठाया जाए और इस लेंटर को इस मंजिल के यहाँ ऊपर वाले मंजिल पर लगा दिया जाए। इससे इस कॉम्प्लेक्स की सफोकेशन भी कर देगी और नया लेंटर लग जाएगा। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार जिले के गांव बांस के निजी स्कूल में छात्रों द्वारा प्रिंसिपल की हत्या किए जाने के विरोध में विभिन्न यूनियन के सदस्य हिसार में एकत्रित हुए। इस दौरान प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे शिक्षक समाज के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। गुरु और शिष्य का नाता एक पवित्र नाता होता है। गुरु का फर्ज होता है छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना। इसी अनुशासन के बारे में बताने पर गुरु की शिष्य द्वारा चाकू मारकर हत्या करना बहुत ही निंदनीय है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी यूनियन 16 जुलाई को पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम करेंगे और 16 जुलाई को ही पूरे हरियाणा के डीसी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अनुशासन में रहने के लिए बोले, टीचर्स की बात को माने।
देखिए, एक छोटी सी बात पर हमारे साथी का कसूर क्या था कि उन्होंने केवल बच्चे को यही बोला कि आपके जो बाल हैं वो बड़े, उनको छोटे कराइए। क्लास में जब पढ़ाते तो बीच बीच में आप नीचे ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अनुशासन के खिलाफ है। इसी बात को लेकर के चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो बहुत चिंतनीय विषय है पूरे समाज के लिए। किस प्रकार से टीचर्स, ये स्कूल वाले साथी किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतना खूब चाकू मारने के बाद भी आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही है, किस तरह से गालियां दे रहे हैं, किस तरह से धमकी दे रहे हैं। और अब भी जैसे सुनने में आ रहा है रिमांड पर भी लिए गए, लेकिन किसी प्रकार का उनके ऊपर इस बात का खौफ नहीं है कि मैंने पहले भी कहा था टीचरों के थोड़े बहुत हाथ खोल देना चाहिए, जो बंधे हुए हाथ उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चे को किसी प्रकार से ऐसी पनिशमेंट दूं जो बच्चे को नुकसानदायक हो। नहीं, वो अपना बेटा समझ करके, अपना शिष्य समझ करके उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए उसको डांटता है। तो इसलिए जो हाथ ज्यादा बंधे उन हाथों को खोलना चाहिए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। इन बच्चों ने चाकू मारने का काम किया। देखो, सेफ्टी, अगर मेरे पास कोई चीज है, मेरे दिमाग में तो होगी, मैं मेरे पास 5 साथी साथ हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वह टीचर गोली चलाएगा, नहीं, सेफ्टी के लिए, हमें सेफ्टी के लिए हथियार की डिमांड की है। कालांवाली में हो रही तेज बारिश ने प्रशासन की तैयारियों और निर्माण कार्यों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम न होने के चलते शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। कई घंटों बाद तक वर्षा के पानी की निकासी नहीं हो पाई। जगह जगह जलभराव के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये घटना न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्य का स्पष्ट प्रमाण भी देती है। जुलाना क्षेत्र के जींद में हाईवा से टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा जींद रोहतक मार्ग पर बाईपास के सर्विस रोड पर हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग घायल को तुरंत जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानकारी के अनुसार हादसे में बड़ा खेड़ा लाठर गांव के 58 वर्षीय किसान चांदराम की मौत हो गई, जो कि अपने गांव से खेत की ओर बाइक पर जा रहा था। अभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, एक बाइक सवार जो आप जैसा कि देख पा रहे हो, डंपर में उसका संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गई है। वो इंजर्ड है और शायद डिसीज भी हो चुका है। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं और मौके से अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे कार्रवाई होगी। किस चीज का हुआ है ये डंपर के साथ है मोटरसाइकिल। अच्छा, मृतक कहाँ का बताया जा रहा है? मृतक वो बूढ़ा खेड़ा का बताया है, चांद नाम उसका, चांद सनोफ राम सिंह। इन दिनों इलाके में हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने व्याकुल किसानों को काफी राहत दी है। कुछ दिनों से बीच बीच में हो रही बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बारिश के बाद कई दिनों की तपिश और उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। खेतों में खड़ी फसलें, नरमा, कपास, धान, ग्वार, ज्वार, बाजरा वाले किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। किसानों को बारिश का साथ मिलने से खेतों में खड़ी फसलों को लाभ मिलेगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
क्या रंग खिला